आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे राजवंश की कहानी में उतरेंगे जिसका उदय हुआ विद्रोह की आग से, जिसने सोने के सिक्कों से अपनी चमक बिखेरी और जिसका अंत हुआ एक बहुत बड़े धोखे से। ये कहानी है शरभपुरीय राजवंश की। सोचिए, ये कैसे मुमकिन है? यही सवाल हमें सीधे शरभपुरीय वंश के दिल में ले जाता है, जहां महत्वाकांक्षा, ताकत और विश्वासघात की कहानी एक साथ चलती है। चलिए इस दिलचस्प कहानी को शुरू से समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 5वीं सदी में। उस दौर में एक शख्स था, शरभराज, जिसके मन में कुछ बड़ा करने की एम्बिशन थी और उसने इतिहास का रुख बदलने का फैसला कर लिया। तो ये शरभराज थे कौन? देखिए, शुरुआत में वो कोई बहुत बड़े राजा नहीं थे। वो उस वक्त के शक्तिशाली वाकाटक साम्राज्य के अंदर एक सामंत या कह लें कि एक गवर्नर के तौर पर काम करते थे। लेकिन कहते हैं ना, मौका और महत्वाकांक्षा जब ये दोनों मिलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। जैसे ही वाकाटक साम्राज्य कमजोर पड़ा, शरभराज ने अपना मौका लपक लिया। उन्होंने बगावत का झंडा उठाया, खुद को आजाद घोषित किया और अपने ही नाम पर शरभपुरीय वंश की नींव रख दी। ये एक बहुत ही डेयरिंग मूव था जिसने मध्य भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। शरभराज ने सिर्फ एक नया राज्य ही नहीं बनाया, उन्होंने एक कल्चरल शिफ्ट भी लाया। उस जमाने में जब ज्यादातर प्राकृत भाषा का इस्तेमाल होता था, उन्होंने अपने सिक्कों पर ज्यादा प्रतिष्ठित भाषा संस्कृत को जगह दी। ये सिर्फ भाषा का बदलाव नहीं था, ये अपनी एक अलग शक्तिशाली पहचान बनाने का ऐलान था। अब कहानी में एंट्री होती है उस राजा की जो इस राजवंश को उसकी बुलंदी पर ले गया। नाम था प्रसन्नमात्र और उनके दौर को इस वंश का द गोल्डन एज कहा जाता है। प्रसन्नमात्र की ताकत का अंदाजा आप बस इस बात से लगा सकते हैं कि आज तक उनके 116 से ज्यादा सोने के सिक्के मिल चुके हैं, जो एक बहुत बड़े इलाके में फैले हुए थे। ये सिर्फ सिक्के नहीं थे, ये उनके साम्राज्य की दौलत और असर का जीता जागता सबूत हैं। उन्होंने एक नया शहर बसाया जिसे आज हम मल्हार के नाम से जानते हैं। ये शहर सिर्फ एक बिजनेस हब नहीं था जहां सिक्के बनते थे, बल्कि ये कला और संस्कृति का भी एक बड़ा सेंटर था, जहां शानदार मंदिर बनाए गए। उनके सिक्के भी बड़े खास थे, मानो उनकी अपनी ब्रांड आइडेंटिटी हो। बीच में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, साइड में शंख और चक्र और नीचे साफ साफ उनका नाम प्रसन्नमात्र लिखा होता था। ये उनके धर्म और उनकी सत्ता दोनों का प्रतीक था। और उनका असर सिर्फ उनके अपने इलाके तक ही नहीं था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उनके सिक्के पूर्व में उड़ीसा से लेकर पश्चिम में महाराष्ट्र तक मिले हैं। ये दिखाता है कि उनका व्यापार और प्रभाव कितना दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन अच्छी कहानियों में अक्सर एक मोड़ आता है, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देता है। यहां भी एक राजा के एक फैसले ने आने वाले तूफान की नींव रख दी। राजा जयराज ने अपने जीते जी ही अपने राज्य को अपने 3 बेटों में शांति से बांट दिया। बड़े को मिला मुख्य इलाका, दूसरे को एक नया प्रांत और सबसे छोटे को वो खुशहाल व्यापारिक केंद्र। देखने में तो ये एक अच्छा और शांतिपूर्ण समाधान लगता था, है ना? लेकिन असल में उन्होंने अनजाने में ही सत्ता के 3 अलग अलग पावर सेंटर बना दिए थे और यहीं से दरार पड़नी शुरू हुई। और यहीं से कहानी में असली तनाव शुरू होता है। अब मंच पर एंट्री होती है उस किरदार की जिसके एक कदम से इस पूरे राजवंश का दुखद अंत हो जाएगा। ये शख्स था इंद्रबल। राजा सुदेवराज के दरबार में एक बहुत ऊंचे पद पर था, लेकिन उसकी वफादारी वो हमेशा से शक के दायरे में थी, क्योंकि वो पड़ोसी सोमवंश से था, जो शरभपुरीय वंश के पुराने दुश्मन थे। उसके दिल में सत्ता की भूख और पुरानी दुश्मनी दोनों ही आग जल रही थी। और फिर घटनाओं का एक ऐसा चक्र चला जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। राजा सुदेवराज की मौत होते ही इंद्रबल के बेटे ने राजधानी पर हमला कर दिया, लेकिन सुदेवराज के भाई ने पलटवार किया और उसे मार गिराया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए इंद्रबल ने आखिरी और सबसे क्रूर चाल चली। उसने राजवंश के आखिरी वारिस एक छोटे से राजकुमार की ही हत्या कर दी। और बस एक धोखे के साथ सब खत्म हो गया। शरभपुरीय वंश का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। जिस इंद्रबल पर उन्होंने भरोसा किया, उसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा और उनकी ही राख पर अपने पांडु वंश की नींव रखी। लेकिन क्या एक हिंसक अंत किसी राजवंश की पूरी विरासत को मिटा सकता है? नहीं। चलिए देखते हैं कि शरभपुरीय वंश अपने पीछे आखिर क्या छोड़कर गया। भले ही उनका अंत बुरा हुआ हो,
लेकिन उनका शासन करने का तरीका बड़ा कमाल का था। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। उन्होंने अपने साम्राज्य को गांव, जिला, प्रांत और राज्य ऐसे कई स्तरों में बांट रखा था, ठीक वैसे ही जैसे आज हम देखते हैं। यह दिखाता है कि वो कितने अच्छे प्रशासक थे। और उनकी कला, आज भी उनकी बनाई चीजें हमें हैरान कर देती हैं। एक तरफ देवरानी जेठानी मंदिर है, जिसे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, और दूसरी तरफ ये अद्भुत रुद्र शिव की मूर्ति। जरा सोचिए, 11 अलग अलग जानवरों के हिस्सों को मिलाकर एक मूर्ति बनाना, ये तो कमाल की कल्पना है। आज भी जब हम इन खंडरों को देखते हैं तो ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उस गुजरे हुए सुनहरे दौर के गवाह हैं जो खामोशी से अपनी कहानी सुनाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि साम्राज्य भले ही खत्म हो जाएं, उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि हम शरभपुरीय वंश को कैसे याद रखें, उनके शानदार काम और उस सुनहरे दौर के लिए, या फिर उस धोखे और हिंसा के लिए जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। शायद किसी भी बड़ी कहानी की तरह इसका जवाब भी सीधा नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है।